सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग नीति शतकम के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण नीति शतकम पर 500 प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, मंगलाचरण से ही है पहला प्रश्न। प्रत्येक श्लोक पर कम से कम 4 या 5, 6 तक प्रश्न हम बनाएंगे। जो भी उस श्लोक से संबंधित मुख्य बात होगी वहाँ से प्रश्न का निर्माण हुआ है। पहला प्रश्न है, दिक्कालादनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। ये तो मंगलाचरण है, आप लोग सब लोग जानते हैं, नीति शतकम का मंगलाचरण है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, प्रस्तुत मंगलाचरणस्य प्रतिपादे कति अक्षराणि सन्ति। प्रस्तुत मंगलाचरण के प्रत्येक पाद में कितने अक्षर हैं। अब यदि आपको मंगलाचरण में कौन सा छंद है यह पता है तो आप कर ले जाएंगे कि कितने अक्षर हैं। तो का नंबर में दिया है 8, खा 7, गा 9 और घा नंबर में दिया है 32। तो हम कैसे समझेंगे कि कितने अक्षर हैं। अक्षर गिन लेंगे प्रत्येक पाद में, लेकिन पाद को हम बांटेंगे कैसे। 4 पाद हैं, बांटेंगे तभी हम गिन पाएंगे। तो इसमें छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। और हम ये जानते हैं कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, का नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं और इस तरह से चारों पादों में 8-8 रहेंगे। तो और अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्योः। तो ये छंदों के लक्षण भी याद किए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं से भी भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ऐसा ना पूछा जाए कौन सा छंद है, कितने प्रत्येक पाद में कितने अक्षर हैं, यही पूछ लिया जाएगा। थोड़ा कठिनाई इस तरह अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसलिए हमने हर संभावित प्रश्न को रखा है। प्रश्न नंबर 2 है, नमः शांताय तेजसे श्लोकांशे तेजसे पदस्य लिंगमस्ति। देखिए, ये अभी हम मंगलाचरण से प्रश्न कर रहे हैं। जो अभी हमने पढ़ा है ना, दिक्कालादनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे, ये नीति शतकम का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में तेजसे पद आया है। देखिए, ये यहाँ पे मंगलाचरण ही लिखा है, पहले वाले प्रश्न में ये मंगलाचरण ही लिखा, ये तेजसे। तो अब इसकी बात हो रही है। तो तेजसे पदस्य लिंगमस्ति, तेजसे जो पद है ये किस लिंग में प्रयुक्त है। का स्त्रीलिंग, खा पुल्लिंग, गा नपुंसक लिंग, घा अलिंग, ये बताना है। तो अलिंग तो होगा नहीं, घा नंबर तो होगा ही नहीं। तेजसे पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। किस लिंग में, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। ये बात ध्यान रखेंगे, पूछा भी गया है कई बार। तो हमको डीप नॉलेज की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है, 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं मंगलाचरण से और बहुत सामान्य प्रश्न हम रखे नहीं। यद्यपि सामान्य प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कठिन प्रश्न हैं, लेकिन हमने बहुत सामान्य प्रश्न इसलिए नहीं रखे क्योंकि हम जानते हैं आप लोग 2-4 साल से पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत कहीं पे कमी रह गई है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। सामान्य बातें तो आप लोग जानते हैं, उसमें हम समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, दिक्कालादनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। स्वानु ना होगा यहाँ पे। प्रस्तुत श्लोक में तेजसे पद का विशेषण है। तो जो तेजसे पद ये है, इसके विशेषण के रूप में कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये बताना है। दिक्काल प्रयुक्त हुआ है कि स्वानुभूतेकमानाय खा नंबर में प्रयुक्त है,
कि चिन्ह मात्र मूर्तये प्रयुक्त है, कि घ नंबर में दिक् कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये यह प्रयुक्त है। कौन सा शब्द प्रयुक्त है ये बताना है। तो इसमें होगा घ नंबर उत्तर आपका होगा। ये तेजसे पद का विशेषण है। दिक् कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, यह तेजसे पद का क्या है, विशेषण है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। चौथा प्रश्न है नमः शांताय तेजसे, अत्र तेजसे पदे चतुर्थी भवति। तेजसे में चतुर्थी विभक्ति है, ये पक्का हो गया। तेजसे पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, यह हम जान गए। तेजसे पद के विशेषण के रूप में दिक् कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये पद प्रयुक्त है। अब पूछ रहे हैं कि तेजसे पद में जो चतुर्थी विभक्ति हुई है वह किस सूत्र से हुई है। का संप्रदाने चतुर्थी से, खा नमः योगे से, और गा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आलम वसड़ योगाच सूत्रतः, और घा कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम किससे हुई है। तो इसमें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड़ योगाच सूत्रतः, इस सूत्र से हुई है। ग नंबर उत्तर आपका सही है। ये 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। 5वां प्रश्न है नीति शतकम पदे समासः अस्ति। ये प्रश्न मुझे पहले नंबर पे रखना चाहिए था, जिसको हमने 5वें नंबर पे रख दिया। का कर्मधारय, खा बहुब्रीहि, गा तत्पुरुषः, घा षष्ठी तत्पुरुषः। तो नीति शतकम पदे समासः अस्ति षष्ठी तत्पुरुषः। नीति नाम शतकम, नीति शतकम ना, नीतियों का शतक। तो नीति शतकम नीतियों का शतक है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न पे आ गए। दिक् कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। श्लोकांशे, हमने तो पूरा श्लोक ही बोल दिया। चलिए श्लोकांशे कालः अस्ति। श्लोक में ये जो दिक् काल शब्द आया है, इसका क्या मतलब है, ये क्या बोध करा रहा है। का समयः, खा भूतः, गा भूत भविष्य वर्तमान समयाः, घा ना किमपि। तो ये जो काल पद आया है, ये इससे यह वाचक है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का वाचक है। और ये जो दिक् पद प्रयुक्त हुआ है, ये किसकी वाचक है, ये चारों दिशाओं की वाचक हैं। यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से लिया गया है। दिशा शब्द चारों दिशाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है नीति शतकस्य मंगलाचरणे अलंकारो अस्ति। नीति शतक के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है। का अनुप्रास, खा अर्थांतरन्यास, गा स्वभावोक्ति, घा अतगुण। तो नीति शतक के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये रहा का नंबर उत्तर ना। और अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। बहुत छोटा सा लक्षण है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। 8 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। अब ये जो 7 प्रश्न हमने पढ़े ये मंगलाचरण से पढ़े। अब हम लोग दूसरे श्लोक पे आ गए। कौन सा श्लोक है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः इसमये दूषिताः अबोधोपहतश्चान्ये दीर्घमंगे सुभाषितम। ये वो वाला श्लोक है। तो इसमें करना क्या है, निम्नलिखितेषु रिक्त स्थान पूरयतु। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए बीच बीच में बोद्धारो, फिर खाली स्थान, ग्रस्ताः, प्रभवः, फिर दूषिता, और फिर खाली स्थान, पहतस चान्ने, और खाली स्थान सुभाषितम। तो भरा क्या जाएगा, क्रम से
क्या भरा जाएगा ये हमें बताना है। अगर आपको श्लोक याद है, आपने कई बार पारायण किया है, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। का नंबर, इसमय मत्सर अबोधो दीर्ण मंगे। खा मत्सर इसमय अबोधो, और ये समय नहीं होगा, दीर्ण मंगे। फिर गा नंबर अबोधो मत्सर इसमें दीर्ण मंगे, और घा नंबर दीर्ण मंगे अबोधो इसमें मत्सर। कभी कभी गलत भी कहीं कहीं पे टाइपिंग हो गई है, तो उसको अन्यथा न लें, दीर्ण मंगे ना, अन्यथा न ले। वो हम जो बोलते हैं तो सही करा देते हैं, और इसमें सही भी नहीं होता कभी कभी। तो इसमें होगा बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवः इसमय, ये यहाँ बोधारो मत्सर प्रभवः इसमय दूषिता अबोधोपहतश्चान्ने, और फिर है दीर्ण मंगे सुभाषितम, यानी कि खा नंबर भरा जाएगा और क्रम से भरा जाएगा और श्लोक की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर हम कई बार पारायण किए होंगे विषय का, तो हम बड़ी आसानी से दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आ गए हम लोग। मत्सरग्रस्ताः पदस्य अर्थः अस्ति। ये जो मत्सरग्रस्ताः पद है, इसका अर्थ क्या है? का ईर्ष्याग्रस्ताः, खा मदग्रस्ताः, गा अहंकार ग्रस्ताः, और घा मत्स्य सहिता। तो अब बताइए क्या होगा इसमें 9 नंबर में। मत्सरग्रस्ताः, मदग्रस्ताः है कि अहंकारग्रस्ताः है, क्या होगा? तो इसमें होगा मत्सरग्रस्ताः अर्थात का नंबर ईर्ष्याग्रस्ता, ईर्ष्या से ग्रसित, ईर्ष्या करने वाला। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए 10 नंबर श्लोक पे। चलिए 10 नंबर श्लोक देखते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक तो अवश्य करें, और क्वेश्चन भी पूछे जहाँ कहीं पे आपको डाउट होता हो। कम से कम हमें ये तो लगे हम जो पढ़ा रहे हैं तो उसका रिप्लाई मिल रहा है। और हाँ, एक बात और देखिए, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो हम तुरंत उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह है कि एक लंबे समय तक हम विद्यालय में रहते हैं, तो उस टाइम हम आपका मैसेज देखने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हाँ, हम देर सवेर जब भी हमें समय मिलता है तो आपके मैसेज का हम रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि मैसेज किया और रिप्लाई नहीं मिला, तुरंत रिप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। कम से कम हमको रिप्लाई देने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि समय बीच में नहीं रहता है। तो आप लोग इसे अन्यथा न लें। 10वां प्रश्न है बोधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः इसमें दूषिता श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया? देखिए, ये प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पद्धतियों वाले नीति शतकम में जब भी प्रश्न को कठिन करना होता है तो पूछ लेते हैं फला श्लोक किस पद्धति से लिया गया है। इसलिए पद्धति के अनुसार भी श्लोक आने चाहिए। और इन पद्धतियों में बड़ा कन्फ्यूजन है। कैसे कन्फ्यूजन है? कुछ श्लोक तो जैसे भांति भांति की किताबें चलन में हैं, तो कुछ श्लोक इस पद्धति में है, 1-2 कहो दूसरी पद्धति में चले जाएं। तो ऐसे सभी राइटर्स ने कुछ इधर उधर कर दिया है। हमारे पास भी जो भी पुस्तक है, हमने पूरी कोशिश की है कि पद्धति ज़रूर बताएं और पद्धति के अनुसार श्लोक का विभाजन भी हम बताएं, लेकिन किताब के अनुसार ही हम बता पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन है का ब्रह्म स्तुति, खा मूर्ख पद्धति, गा विद्वत पद्धति, और घा खल पद्धति, खल पद्धति। तो यहाँ पे बोधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवा इसमें दूषिता, यह किस पद्धति से? ये अभी पहले से ही चल रहा है ना, तो ये मूर्ख पद्धति का है। पहला जो श्लोक है, जो मंगलाचरण है, वह ब्रह्म ही स्तुति है। पहले नंबर पे तो ब्रह्म ही स्तुति है। दूसरा जो पद्धति है वह है मूर्ख निंदा। तो
ये मूर्ख निंदा या मूर्ख पद्धति से यह श्लोक है। ब्रह्म स्तुति की बात सीधा मूर्खों की निंदा या मूर्ख पद्धति में मूर्ख निंदा प्रारंभ कर दी गई है। 11 नंबर श्लोक है बोधारः पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। बोधारः पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? अच्छा, का नंबर त्रिच प्रत्यय, खा नंबर त्रिन प्रत्यय और गा नंबर कत प्रत्यय और घा नंबर तावत प्रत्यय। तो इसमें होगा त्रिच प्रत्यय होगा, लेकिन त्रिच भी देखिए गलत लिखा है। कैसे? चा में हलंत नहीं लगा है, ये अब सही है। तो यहाँ पर का नंबर त्रिच और त्रिन लगभग एक ही तरह हैं, तो इसमें पहचान नहीं हो पाती है ठीक से, इसलिए ध्यान रखेंगे त्रिच प्रत्यय है। 12 नंबर प्रश्न है, देखिए फिर रिक्त स्थान आ गया। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु रिक्त स्थान पूरयतु। तो खाली स्थान है, फिर दिया सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्यते, फिर खाली स्थान है, पुनः खाली स्थान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम खाली स्थान न रंजयति। अब क्रम से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बड़े ध्यानपूर्वक प्रश्नोत्तरी करना है, ये जानिए। तो देखते हैं हम लोग। का नंबर में दिया आज्ञा विशेषज्ञ ज्ञान नरम और खा नंबर आज्ञा ज्ञान विशेषज्ञ नरम, गा विशेषज्ञ ज्ञानम नरम आज्ञा और घा नंबर आज्ञा विशेषज्ञम ज्ञानम नरा। तो ये जो श्लोक है वह कंप्लीट श्लोक है। आज्ञा सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। तो ये संपूर्ण श्लोक है। तो इस हिसाब से 12 नंबर में सही हो रहा है का नंबर। आज्ञा सुखमाराध्य और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ये वाला क्रम से भरा जाएगा और श्लोक की रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। 13 नंबर प्रश्न पे आ गए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें। विशेष जानाति इति का विशेषः खा विशेषम गा विशेषज्ञ घा विशेषणः। तो विशेषम जानाति इति विशेषज्ञः क्या होगा? विशेषज्ञ ये होगा। चलिए अगले प्रश्न पे 14 नंबर प्रश्न पे आ गए। आज्ञा पदे प्रत्ययः अस्ति। आज्ञा पद में प्रत्यय है। का कत प्रत्यय, खा का प्रत्यय, गाति प्रत्यय, घा तम प्रत्यय। तो 14 नंबर में बताना है कौन सा प्रत्यय। आज्ञा में का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? का प्रत्यय। आज्ञा इस पद में का प्रत्यय है। और आज्ञा का अर्थ क्या है ये आप लोग हमें कमेंट में बताएं। 15 नंबर प्रश्न है प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तस्य अपेक्षा प्रसादयितुम अपेक्षा श्रेष्ठम अस्ति। का मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रसहि मणिमुद्धरेत। खा समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत दूर्मिमालाकुलम। ये अवग्रह वाले आ हैं। गा भुजंगम अपि कोपितम शिरसि न धारयेत। खा का तथा खा द्वौ अपि। तो क्या सही होगा? जो दुराग्रह से ग्रस्त व्यक्ति है उसको प्रसन्न करने की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? का मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् यानी मगर के दांतों के मुंह के अंदर से मणि निकाल लेना। खा समुद्रम अपि संतरेत
प्रचलत दूर्मिमालाकुलाम। प्रचंड जो प्रचंड समुद्र है, चंचल तरंगों वाला समुद्र है, उसको संतरेत माने पार कर लेना। गा नंबर भुजंगम अपि कोपितम शिरस न धारेत। भुजंग को अर्थात क्रोधित, कोपितम क्रोधित सांप को अपने सिर पर न धारण करना। तो क्या श्रेष्ठ है? इसमें घा नंबर उत्तर होगा सही। क्यों? का और खा दोनों सही हैं। ये हम कर सकते हैं। मूर्ख दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा ये कार्य हम कर सकते हैं। कौन कौन का नंबर वाला कार्य कर सकते हैं और खा नंबर वाला? अब अर्थ नहीं बताएंगे, एक बार अर्थ बता चुके हैं ना, नहीं तो फिर प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी और बड़ी प्रश्नोत्तरी हमको अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो का और खा सही है। अच्छा, गा नंबर कैसे सही होगा जब ये ना नहीं होगा? तो भुजंगम अपि कोपितम शिरसि धारयेत, और भुजंग को भी सिर पर धारण कर सकते हैं, परंतु दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये ना अगर ना होता यहाँ पर तो यह वाला ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही होते, लेकिन इसी कारण केवल का और खा ही सही हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। इसी के साथ ही कारण कथन पठित्वा उत्तरम ददतु। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न नेट सेट में बहुत पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन अब भाई टीजीटी पीजीटी का भी स्तर बढ़ा दिया है, तो ऐसे प्रश्न वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। कोई हम लोग से पूछ के तो बनेगा नहीं पेपर, तो हमें हर तरह की तैयारी करनी है। देखिए, कारण है चंचल तरंग समूहा कुलम सागरम संतीर समर्थो भवेत। चंचल बहुत चंचल तरंग समूहों वाले सागर को संतीर माने पार करने में समर्थ हो सकते हैं, मतलब पार कर सकते हैं। चंचल तरंग वाले सागर को पार कर सकते हैं, ये कारण है। कथन दुराग्रह ग्रस्त विमूढ़ मानव मनः नैव प्रसादयितुं प्रभवेत। दुराग्रह से ग्रस्त मनुष्य के, मूढ़ मनुष्य के यानी मूर्ख व्यक्ति को नैव नहीं प्रसादयितुं प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, का कारण असत्यम कथन सत्यम। खा कारण कथन द्वौ अपि असत्यम, यानी दोनों गलत हैं। गा कारण सत्यम कथन असत्यम। गा नंबर कारण कथन उभे अपि सत्यम। तो इसमें मेरे अनुसार कारण कथन उभे अपि सत्यम यही तो दिया है श्लोक नंबर 4 में नीति शतकम के। कारण और कथन ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों बातें कही गई हैं श्लोक में। 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः पीडयन, यह श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया है? तो का ब्रह्म स्तुति, खा कर्म पद्धति, गा मूर्ख पद्धति, घा विद्वत पद्धति। तो मूर्ख पद्धति। देखिए, अभी तो आप जान ही जाएंगे, अभी ब्रह्म स्तुति के बाद पहले के जो 9-10 श्लोक लगे हुए हैं वो मूर्ख पद्धति के हैं, तो ये बताने में कोई भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब ये पूरा पेपर के साथ आएगा और कोई एकाध पद्धति से उठा के पूछ लिया जाएगा, कठिनाई हमारी तब बढ़ जाती है। तो ये मूर्ख पद्धति से लिया गया है। और 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखितेषु असत्यम अस्ति, का मानवः यत्नतः पीडयन सिक्तासु तैलम लभेत। तो ये तो सत्य है कि मनुष्य प्रयत्न करता हुआ सिक्ता अर्थात बालू से भी तेल निकाल लेता है। खा पिपासार्दितः मरुस्थलीषु जलम पिबेत। पिपासार्दितः प्यास से आकुल व्यक्ति, मरुस्थलीषु माने रेगिस्तान में भी जल निकाल सकता है, पी सकता है, पी लेता है, या ऐसे कुछ करेंगे। गा पर्यटन कदाचिद शशविषाण आसादयेत। पर्यटन यानी घूमते हुए टहलते हुए खरगोश के सींग देख सकता है। घा प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को
प्रसन्न कर सकता है, यही गलत है। ये नहीं कर सकता है। न आराधयेत, प्रति श्लोक कैसे है, प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, ये है। ना तू ऐसे दिया है, ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए घ नंबर असत्य है। का खा गा सत्य है, तो असत्य बताना है ना, तो घ उत्तर सही होगा। 19 नंबर पे आ गए हम। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृंभते, यह श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया है। अब ये देखिए दूसरा श्लोक है ना, पहला, इसके पहले जो श्लोक हम पढ़ रहे थे उसमें मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करने की बात पे वो श्लोक था, और यह वाला श्लोक व्यालम बाल मृणाल, ये देखिए ये किसके ऊपर है, यह है कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसे अपने सुंदर वचनों से, अच्छे वचनों से आप उसे खुश नहीं कर सकते हैं, अच्छे मार्ग पर नहीं ला सकते हैं। ये व्यालम बालम मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृंभते, इस वाले श्लोक में है कि आप सन्मार्ग पर मूर्ख व्यक्ति को अपने सुंदर सुंदर ज्ञानी वचनों से नहीं ला सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यह किस पद्धति से लिया गया है, तो पद्धति तो पक्का है कि मूर्ख पद्धति से लिया गया है ना। ये अभी तो मूर्ख पद्धति ही चल रही है, तो मूर्ख पद्धति से लिया गया है। और 20 नंबर है श्लोक प्रश्न, यो जनः सुधा संदेभिः वचनैः खलान पथि नेतुमिच्छति सः किम न ईहते, जो मनुष्य अपने सुधा संधि भी यानी मधुर मधुर वचनों से खलान दुष्टों को पथ नेतुम इच्छति, रास्ते पर लाने की इच्छा रखते हैं, सह किम न ईहते, वह क्या इच्छा नहीं करते हैं। का व्यालम बाल मृणाल तंतु व्यालम रोद्धुम प्रयासम करोति, खा छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निह्यति, गा मधुबिंदुना क्षाराम्बुधे माधुर्यम रचयितुमीहते, घा पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दिता। तो इसमें क्या होगा 20 नंबर में, पिबेच पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम, तो इसमें होगा, इसमें का नंबर में तो व्यालम यानी दुष्ट हाथी को, बाल मृणाल यानी नए नए कोमल कोमल मृणाल तंतु से बांधने का प्रयास करता है, ये दिया श्लोक में, तो यह तो वह करता है, यानी यह उत्तर नहीं होगा। छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निह्यति, जो वज्रमणि है उसे काटने का प्रयत्न करता है, वज्रमणि बड़ी कठोर मणि होती है, उसे छेदने का कार्य करता है, किससे, शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निह्यति, शिरीष पुष्प बड़ा कोमल होता है उसके अग्रभाग से काटने की कोशिश करता है। तो ये भी है, जो मनुष्य अपने मधुर वचनों से दुष्ट व्यक्ति को रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, वह क्या करता है, का नंबर भी करता है और खा नंबर भी करता है। मधुबिंदुना, मधु की एक बूंद से क्षाराम्बुदे, जो खारा समुद्र है उसको माधुर्यम रचयितुम ईहते, मधुर बनाने की, मीठा बनाने की कोशिश करता है। और ये पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दिता, यही नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मृग तृष्णिका में जल पिपासार्दिता, जल को प्राप्त कर सकता है, यह दूसरे वाले श्लोक में है, परंतु मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, ये प्रसन्नता के अर्थ वाले श्लोक में आया है। घ नंबर उत्तर सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ श्लोकांशे व्यालम शब्द से अर्थः
अस्ति। व्याल शब्द का क्या अर्थ है? का दुष्ट गजम, खा ऐरावत, गा गजराजम, घा सर्पम। तो व्याल शब्द का अर्थ है दुष्ट गजम। कैसे? देखिए हमारे यहाँ तो शब्दों का भंडार है और भले ही शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर शब्द का अपना वजन है, हर शब्द की अपनी ताकत है, हर शब्द का अपना अलग का ओहदा है। कोई भी शब्द किसी के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकता है। व्याल माने भी हाथी होता, लेकिन कैसा हाथी? दुष्ट हाथी। कुंजर माने भी हाथी होता है, लेकिन कैसा हाथी? विजेता हाथी, जो युद्ध क्षेत्र में जीत के आया हो, उसे कुंजर कहते हैं, उसे गजराज कहते हैं। और ऐरावत तो एक हाथी विशेष है। व्याल माने सर्प भी होता है। तो व्याल माने दुष्ट हाथी। तो चलिए 22 नंबर श्लोक पे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हम लोग। समुजृंभते पदे मूल धातु अस्ति। सम, खा उज, घा जृंभ, घा जृंभ। तो समुजृंभते पदे धातु अस्ति जृंभ, जृंभ धातु अस्ति। 23 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। विधात्रा अज्ञतायाः छादनम सर्वविदाम समाजे किम विनिर्मितम। देखिए ये श्लोक बहुत अच्छा है, 5वां 6वां श्लोक है। बड़ा प्यारा श्लोक है। ऐसे श्लोकों को आप लोगों को याद कर लेना चाहिए ना। ये है स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। ये श्लोक है। तो विधात्रा अज्ञतायाः छादनम सर्वविदां समाजे किम विनिर्मितम। विधाता ने अज्ञानता को छादन करने के लिए, ढकने के लिए, सर्वविदाम विद्वानों के समाज में अज्ञानता को ढकने के लिए क्या विनिर्मितम, क्या बनाया है? का एकांत गुणम, खा स्वायत्तमेकम, गा मौनम, घा विभूषणम। क्या बनाया है विधाता ने? तो मौनम बनाया है। विद्वानों की सभा में अपनी अज्ञानता को ढकने के लिए विधाता ने मौन बनाया है। मौन एक गुण बना दिया है विधाता ने। 24 नंबर प्रश्न। सर्वविदाम समाजे अपंडितानाम विभूषणम किम। विद्वानों के समाज में अपंडितों का विभूषण, आभूषण क्या है? का विशेषतः, खा मौनम, गा एकांत गुणम, घा छादनम अज्ञतायाः। तो मौनम, मौनम विभूषणम अपंडितानाम। 25 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। विधात्रा पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। विधात्रा पद में प्रकृति प्रत्यय है। का विधाधन त्रिज, खा विधाधन त्रिच, गा विधाधन त्रिच, और घा नंबर विधाधन त्रिन। तो विधाधन त्रिच, ये खा नंबर वाला सही होगा 25 नंबर में। विधाधन त्रिच। जितने भी थोड़ा सा कठिन शब्द हैं, सबकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको आनी चाहिए। विशेषतः पदे धातु अस्ति। सास का नंबर सास, खा सास, गा सिस, घा शेष। तो विशेषतः पदे धातु अस्ति सिस धातु, यानी गा नंबर देखिए बिल्कुल अलग लग रहा है ना। तो विशेषतः पदे सिस धातु अस्ति। गा नंबर उत्तर सही होगा 26 नंबर में। इसके बाद हम लोग 27 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। श्लोके छंदः अस्ति। का इंद्र वज्रा, खा उपेंद्र वज्रा, गा वंशस्थ, और घा उपजाति। तो इसमें कौन सा छंद है?
स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। तो श्लोके अस्मिन् उपजाति छंद, कौन सा छंद है? उपजाति है। और उपजाति छंद बनता कहते हैं कैसे है? इंद्र वज्रा, जिस छंद में पहला इंद्र वज्रा हो और प्रथम चरण में इंद्र वज्रा हो और शेष 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा हो, यानी कि ये इतना भाग इंद्र वज्रा का है, बाकी ये तीनों उपेंद्र वज्रा के हैं, ऐसे समझेंगे। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला के बनता है उपजाति। ये यहाँ तक इंद्र वज्रा और बाकी यहाँ से लेकर ये पूरा उपेंद्र वज्रा है, बन गया उपजाति। स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगा, और उपेंद्र वज्रा है उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, ऐसे। तो ये तो उपजाति छंद बहुत अच्छा छंद है। 28 नंबर श्लोक है, यदा किंचित यज्ञो अहम तदा, जब मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञानी था तब क्या था? द्वीप इव मदांधा समभवम, द्वीप यानी कि हाथी की तरह, मदांध था। देखिए द्वीप माने मद वाला हाथी, कुंजर माने विजेता हाथी, व्याल माने दुष्ट हाथी। खा नंबर, अज्ञो अस्मिते भवद अवलिप्तम मम मनः, मैं अज्ञानी हूँ, इससे मेरा मन अवलिप्त था। गा नंबर, का तथा खा द्वौ अपि, और घा केवल का। तो 28 नंबर में क्या होगा? यदा किंचित यज्ञो अहम, जब मैं थोड़ा सा अज्ञ हुआ, यानी कि जब मैं अल्पज्ञ था तब कैसा था? तब द्वीप इव मदांधा समभवम, तब मैं मदोन्मत्त हाथी के समान अंधा हो गया था, ये होगा। ठीक, और ये खा नहीं होगा तब और क्या था मन में? सर्वज्ञो अस्मीति, अज्ञो अस्मीति नहीं, सर्वज्ञो अस्मीति भवद अवलिप्तम मम मनः, जब मैं अल्पज्ञ था तब हाथी की तरह मदांध था और मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसे मेरा मन अवलिप्त था। तो इसलिए केवल का उत्तर सही होगा, यानी कि अच्छा घा नंबर सही होगा। नीचे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, देखिए ऐसे गलत होता है। 28 नंबर में दिया है ना केवल का, यानी कि घा नंबर सही होगा कि का नंबर सही है। का नंबर को वेरीफाई कर रहा है घा नंबर ना। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही पेपर में प्रश्न गलत हो जाते हैं। का नंबर सही तो है, लेकिन का नंबर के लिए नीचे घा नंबर बता रहा है कि ये सही है, तो इसलिए घा सही माना जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। यदा बुद्धजन सकाशाद अवगत तदा, जब मैं बुद्धजन यानी विद्वान जनों के सकाशाद उनके संपर्क में आया तब अज्ञो अस्मित भवद अवलिप्तम मम मनः, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, या मेरा मन अज्ञता में लिप्त है। खा तदा मूर्खे अस्मित ज्वर इव मदो में व्यपगता, तब मैं मूर्ख हूँ और ज्वर यु यह बुखार के समान मदों में व्यपगता, यानी मदों में मेरा ये मद अर्थात अहंकार, मेरे मन का जो अहंकार था वह अहंकार से मेरा मन लिप्त हो गया, ऐसे करेंगे। और गा नंबर, तदा किंचित किंचित सर्वज्ञ वस्मि, तब थोड़ा थोड़ा मैं सर्वज्ञ हो गया। घा द्वीप इव मदांधा समभव,
द्वीप के समान मैं मदांध हो गया। तो बुद्ध जन के सकाश साध माने बुद्ध विद्वान जनों के समीप में आएंगे तो घ नंबर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना कि हाथी के समान मदांध हो जाएं। तब क्या होगा? तब होगा ये ख नंबर वाला उत्तर सही होगा। क्या होगा? मैं मूर्ख था यह बुखार मेरा उतर गया। कौन सा बुखार था? मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, ये वाला बुखार उतर गया। जब मैं विद्वान लोगों के संपर्क में आया तो पता चला कि मैं मूर्ख हूँ और मेरा सर्वज्ञता वाला जो अभिमान था वह ज्वर के समान उतर गया। ऐसे समझेंगे इसको ना। तो कौन सा? खा नंबर। जब विद्वान लोगों के संपर्क में आएंगे तभी तो समझ में आएगा हम कितने बड़े विद्वान हैं, तब समझ में आता कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। और ये जो विद्वता वाला बुखार है वह उतर जाता है। और जब तक विद्वानों के संपर्क में नहीं आते तब तक तो लगता है हमसे बड़ा 30 मार्क कोई है ही नहीं। 30 नंबर ना, 30 नंबर। और इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न है ये। यदा किंचित यज्ञो हम श्लोकान से यदा पदम अस्ति। ये यदा जो पद है वह है का अव्यय, खा संज्ञा, गा नाम, घा आख्यात। तो यदा तदा ये क्या है? अव्यय है। और यदा तदा क्या है? अव्यय है। तो इसको इस हिसाब से समझेंगे। यदा अव्यय है। तो ये था इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। हाँ, ये अंतिम प्रश्न है। और आपको कैसा लगा प्लीज़ अवश्य बताएं। नीति शतकम पूरी हम कंप्लीट करेंगे। आज 6-7 श्लोकों से हमने 30 प्रश्न बनाए। आगे इसी तरह पूरी किताब फाइनल करेंगे और 500 प्रश्न हम आपको देंगे नीति शतकम पर। इसके बाद कोई और पुस्तक हम प्रारंभ करेंगे और आपके पेपर तक सारी तैयारी हम अपने स्तर से हमसे जितना होगा उतना कराएंगे। हम ये नहीं कहते हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न पेपर में पूछे ही जाएंगे। इतने भी बड़े हम काबिल नहीं हैं कि हमारे बनाए पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन आपने जो भी पुस्तकें पढ़ी, जितनी भी तैयारी की, हम भी उन्हीं पुस्तकों से पेपर बना रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर ज़रूर होगी। आप समझ पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है। तो इसीलिए हमारी तरफ से ये कोशिश की जाती है। आज यहीं तक। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।